योगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, इस वक्त पहाड़ों पर क्या हाल है, क्योंकि ये सलाह दी जा रही है जो लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं वो फिलहाल रुक जाएं। देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जिस तरीके से यहाँ पर मौसम खराब होने के बाद जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति और तमाम सारी दिक्कतें जिस तरीके से यहाँ पर आती है, तो इसको देखते हुए लगातार हिदायतें दी जा रही है। खासतौर पर जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा में जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि वेदर कास्ट देखने के बाद ही आप जो है यात्रा का अपना प्लान जो है वो तैयार करें और उसके बाद ही वो यात्रा पर जाएं, क्योंकि देखा गया है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। कल भी जो है देहरादून समेत तमाम जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश जिस तरीके से देखने को मिला, ऐसे में कई जगहों पर जिस तरीके से रोड बाधित रही। चमोली नेशनल हाईवे में जिस तरीके से 2 घंटे तक जाम रहा, उसके साथ ही पिथौरागढ़ में भी इसी तरीके के हाल जो है वो रहे, क्योंकि मलबा आने से पूरी तरीके से सड़क जो है वो जाम रही और ऐसे में मलबा हटने के बाद जो है वहां पर मार्ग को जो है वो सुचारू किया गया। उसके साथ जिस तरीके से जो केदारनाथ धाम की जो मार्ग है वहां पर लिंचौली के पास जिस तरीके से जो छोटी नदी है वो जिस तरीके से उफान पर आई, ऐसे में वहां पर लिंचौली के पास जिस तरीके से पानी बढ़ने से वहां पर यात्रा को भी रोका गया और कई घंटों के बाद यात्रा रोकने के बाद उसको सुचारू किया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना जो है वो यात्रियों को करना ना पड़े, उसको देखते हुए लगातार मौसम विभाग की ओर से हिदायत जो है वो दी जा रही है। आज भी प्रदेश में जिस तरीके से येलो अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से किया गया है। उपेंद्र, ये अमूमन हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर राहत भरी बारिश जो शुरुआत में होती है वो आफत में बदल जाती है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हादसे हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक इंतजामों की जो बातें प्रशासन की ओर से की जा रही है, सरकार की सख्ती तो है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही है इसके लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही ऐसी है जो लोगों की जान तक ले रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल ही आज सुबह जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, उसमें जिस तरीके से हेली क्रैश हुआ आयरन कंपनी का, और इससे पहले अगर देखा जाए कि 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है चारधाम यात्रा को शुरू हुए, और इसी समय जो है 1 महीने के लगभग टाइम पीरियड में जिस तरीके से 5 हेली सर्विसेज जिस तरीके से 2 हेली क्रैश हुए हैं, 2 ऐसे हैं जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी है। इसी तरीके से जिस तरीके से जो खराबी जिस तरीके से आ रही है उसको लेकर एक नियम जिस तरीके से सरकार की ओर से जो बनाए गए थे उसको ताक पर रखते हुए जो फिर से जिस तरीके से लगातार जो उड़ानें हेली सर्विसें भर रही है, इसका साफ कारण है कि प्रशासन जिस तरीके से इस पर कार्रवाई जो है वो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अब मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से कल जो है कमेटी बनाने को लेकर जिस तरीके से हिदायत दी गई है, उसमें शैलेश बगोली की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो तैयार की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि जो सर्विस जो हेली सर्विस हैं उनमें क्या क्या खराबियां हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, किस तरीके का कब का जो है हेली सर्विस हेली जो है वो तैयार है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि मौसम खराबी के समय जो है किस तरीके से वो उड़ान भर रहा है, और साथ ही उनको जो पायलट है जो उड़ान भर रहे हैं उनको पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरने का तजुर्बा है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं, उसको लेकर भी जिस तरीके से कमेटी जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जब उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के पास जो है जिस तरीके से जो हेली क्रैश हुआ था, उसके बाद एक नियम कानून जो तैयार किया गया था, नियम बनाया गया था कि 4 श्रद्धालुओं से ज्यादा जो है हेली सर्विस पे जो है ना बिठाया जाए। उसके बावजूद भी कल देखा गया कि 7 लोग जो है पूरी तरह से जो है हेली सर्विस पे जो है वो सवार थे। इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि नियमों को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से उड़ानें भरी जा रही है। साथ ही ये भी देखा गया कि जब सुबह से ही मौसम खराब था और उसके बाद ये देखा गया कि केदारनाथ से जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे के करीब उड़ान जो है वो भरी गई, ऐसे में ये सबसे ज्यादा जो अभी जो प्रथम दृष्टया जो अब देखा जा रहा है कि मौसम की खराबी के चलते जो है हेली क्रैश हुआ है, और ऐसे में बिल्कुल उपेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही था कि खराब मौसम की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, उसके बावजूद हेली कंपनियां जो हैं उनका लालच इस कदर बढ़ा हुआ है कि खराब मौसम में भी उन्होंने उड़ान भरी, जिसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। इससे पहले भी हमने देखा कि इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर कराई। ऐसे न जाने कितने केसेस इस बार हो चुके हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद। इन पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही मौसम खराब था और लगातार ये देखा जाता है कि केदारनाथ में जो है बहुत कम चांस देखा जाता है कि सुबह के समय जो है मौसम साफ बना हुआ रहे, क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पर धुंध जो है वो सुबह जो है वो काफ़ी रहती है। और यही कारण रहा कि सुबह से जिस तरीके से मौसम खराब था उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखते हुए हेली सर्विस, जो आर्यन हेली सर्विस है, उनके द्वारा जिस तरीके से उड़ान भरी गई और 7 लोगों की मौतें जिस तरीके से उसमें हुई, तो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर जो है वो रखा गया। हालांकि अब मुख्यमंत्री की ओर से ये जो है फिलहाल के लिए हेली सर्विस पर जो है वो रोक लगाई गई है। अब एक कमेटी जो है वो तैयार की जाएगी जिसमें ये देखा जाएगा कि जो उड़ान, जो केदारनाथ के लिए जो उड़ान भरने वाली जो हेली सर्विसें हैं वो कितना पुराना जो है वो हेली वहां पर चला रहे हैं। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जो पायलट उनके द्वारा जो रखा गया है, क्या उसको जो है पहाड़ों पर हेली उड़ाने का जो है एक्सपीरियंस है, और तमाम सारे जो नियम कानून जो हेली को लेकर जो पहाड़ों पर होना चाहिए उन नियमों का जो है जानकारी हेली सर्विस को है। इन तमाम सारी जानकारियों को देखने के बाद जो है वो उड़ान जो है वो भरी जाएगी। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए हेली सर्विस पर जो है फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर हेली सर्विस में पाई जाती है, क्योंकि अभी 9 कंपनियां ऐसी हैं जो वहां पर अपनी सेवाएं जो है केदारनाथ को लेकर दे रही हैं। एक मिसाल बन सके उपेंद्र, ताकि कोई भी हेली कंपनी आम जनता की जान को इतना हल्के में ना ले। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।